वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से है, तुम उस जीवन में रहोगे तो तुम वही पाओगे जो परमेश्वर की ओर से है। आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। परंतु तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अगर आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड बड़ा है तो आपके आसपास की आशीषें अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती। तो जीसस ने कहा मेरे धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएं। कहता लोग मांगते हैं, लोग भागते हैं इन चीजों के पीछे, परंतु तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएं। जब मैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग के पीछे था कि प्रभु मुझे मसा चाहिए, तो मैं गाने सुनता था, बहुत बॉलीवुड के गाने, बहुत। मेरी गाड़ी में, इंडिका गाड़ी मेरे पास होती थी, 24 घंटे उसमें चल रहेगा। बॉलीवुड बुरा नहीं है, सुनो मेरी बात। गाने, वर्ड्स क्या हैं? मैं तेरे प्यार में पागल। पागल, सोचो पागल कैसा होता है। अब आप क्या बोल रहे हो कि आप पागल हैं, आज नहीं तो कल वो कर्स काम करेगा। नहीं तो वो पागलपन आप अपने बिजनेस में दिखाओगे, अपनी फैमिली में दिखाओगे, कहीं ना कहीं से वो पागलपन का कर्स आपकी लाइफ में आ गया बिना आपके जाने। अगर किसी बुद्धू व्यक्ति को एक बीज दे दिया जाए और उसे बोल दिया जाए कि इस मिट्टी में डाल दे, वो बुद्धू ने बोया है, क्या वो उगेगा? उगेगा, क्योंकि बीज को थोड़ी पता है वो बुद्धू ने बोया कि सियाने ने बोया है, कि 10 एकड़ वाले ने बोया कि 5 एकड़ वाले ने बोया। उस मेंटल को बोलो ये बेटा ये पकड़ और ऐसे ठा कर दे, वो ठा कर दिया उसने, वो पेड़ बन गया। समझ गए? सुनो मेरी बात। अब आपको नहीं पता कि आप आत्मा में कुछ लोग बुद्धू हैं। मैं तेरे प्यार में पागल, मैं मर गया, मैं चढ़ गया, मैं। आप क्या कर रहे हो? अपने ऊपर कर्स अपने आप को श्रापित किए जा रहे हैं। और जब आपको नहीं पता आप श्रापित कर रहे हो, लेकिन जब वो बीज बढ़ता है, आप बोलते पता नहीं वैसे मुझे मेंटल बीमारी कहां से आ गई, पता नहीं मेरी फैमिली में ऐसा, पता नहीं साडा मुंडा एकदम ही ऐदा क्यों करने लग गया, पता नहीं हमारा बेटा एकदम से चेंज हो गया। वो कर्स आपके परिवार के, आपके बच्चों के अपने ऊपर खुद डाले हुए हैं। बॉलीवुड बुरा नहीं, कई गाने देखो, उनके वर्ड्स देखो कि वो वर्ड्स क्या हैं। घटिया से घटिया वर्ड्स आज आते हैं गानों में, गालियां गानों में चल रही हैं और आपके ट्यून चल रही हैं वो। 80-90 के दशक के बॉलीवुड के लोगों को लोग प्यार करते थे ना, क्योंकि सारी फिल्में नैतिक थी कि हीरो आया, हीरो बिका नहीं, हीरो आया हीरोइन को छुड़ा लिया, हीरो आया गलत काम करने वाले को मार दिया। नैतिक फिल्में थी, फिर भी उनकी इज्जत होती थी। आज फिल्में क्या है? हीरो आया सुसाइड कर ली, हीरो सुसाइड कर ली। मतलब तुम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो कि हीरो आया, हीरो ने सुसाइड कर ली, हीरो मर गया, हीरो ने छेड़ी। तो परमेश्वर उनकी बेइज्जती कर रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगी जब तक वो सुधरेंगे नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप अन्य जातियों में देख लो, बाइबल में जो लिखा है ना, वो लिखा ही है, वो दुनिया की कोई ताकत हो, वो लिखा है और वो होता है। आप अन्य जातियों में देख लो, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करता है, प्यार करता है, वो सफल है। आप अन्य जातियों में भी देख लो, जो बेटा अपने बाप और माँ की इज्जत नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ में अमीर होते हुए भी स्ट्रगल कर रहा है। बाइबल में लिखा है। कहां लिखा है बाइबल में? एक गाल करो और दूसरा आगे कर दो, एक मारे तो। हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस ने बोला और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए बाइबल की एक बात से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो पावरफुल परमेश्वर का वर्ड है वो, अगर आप उसे मानेंगे वो फल लाएगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स के ऊपर चलेंगे, आपकी फैमिलीज के जो रिश्ते होंगे बेस्ट होंगे। परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपके साथ जोड़ेगा जो उसकी ओर से आएंगे, वो आपको वहीं लेके जाएगा। लेकिन ये जल्दी में नहीं होता।
टाइम लगता है। मुझे थोड़ी मालूम था कि जो रोजे 2004 में मैं अपना पेट दर्द करवा के कर रहा हूं, मैंने कभी भूख से रोजा नहीं खोला था, क्योंकि पहले 3 साल में रोजे रखता गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद जब भी मैं डे नाइट के रोजे रखता, मेरा पेट दर्द करने लगता था। तो सिर्फ दर्द होने के कारण जब एक्सेस चली जाती थी तो मुझे रोजा खोलना पड़ता था। लेकिन भूख की वजह से कि मुझे भूख लगी है या जो मटर पनीर बने चलो खोल दो, ऐसा कभी नहीं था। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर की बात को नहीं सुनना है और इस पे कब्जा करना है। फिर से बोलो, हमारी टीम के लोग होते थे, कहते थे कि अगर मैं सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि खा लूं तो 5-6 दिन के बाद ऐसा लगने लगता है कि मैं शरीर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, शरीर मेरा हावी हो रहा है, मैं शरीर की अभिलाषाओं को पूरा, जो शरीर मांग रहा है मैं दे रहा हूं। लेकिन बाइबल कहती तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटो। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब तुम जीवित रहोगे, वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से है, तुम उस जीवन में रहोगे तो तुम वही पाओगे जो परमेश्वर की ओर से है। अगर वो तार, वो जीवन, वो लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर परमेश्वर की ओर से तार जुड़ी हुई है तो वो बिजली भी प्रभु की ओर से सप्लाई आएगी, शैतान नहीं दे पाएगा। जो परमेश्वर की ओर से आएगा फिर वो फलवंत करेगा। तुम कोई कैरियर चुनोगे वो फलवंत करेगा, तुम कोई मैरिज करोगे फलवंत करेगा। जब तक कोई खास परमेश्वर की कोई परीक्षा की योजना नहीं है तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। हमें किसके अनुसार दिन काटने हैं? आत्मा के। वो फोन का एडिक्शन शरीर है, वो शरीर की अभिलाषा है। वो जो चीजें तुम्हें एडिक्ट कर रही हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, उन्हें खत्म करो। अपनी आत्मा को अपना बॉस बनाओ ताकि प्रभु तुमसे बात कर सके, आगे बढ़ा सके, तुम एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ जी सको। हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी को कि मैं शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलूंगा तो जीऊंगा। आमीन। प्रेयर करने में सुबह करती हूं, सुबह उठ, चलो रात को करती हूं, रात को थोड़ा लेट हो गया, अब सुबह करती हूं। हाँ, रात को थोड़ा लेट, अभी सुबह करती हूँ, रात को सुबह, सुबह रात को, रात को सुबह, सुबह रात को। और शैतान हमें रोकता रहता है प्रार्थना करने में। इसलिए जीसस ने कहा था प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में, कौन परीक्षा में पड़ा अगले दिन? पतरस। दुख आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो आएंगे, जीसस क्राइस्ट के लाइफ में आएंगे। उन्हें मालूम था कल मुझे क्रूस पे चढ़ना है, वो दुख था, वो प्रार्थना में रहे और दुख घंटों में खत्म हो गया। राजा बड़ा हैरान हुआ, कहते जी जीसस जिसको लटकाया था वो मर गया। कहते इतनी जल्दी कैसे मर गया? क्योंकि जिसको क्रूस की मौत देते थे कितने कितने दिन वो क्रूस के ऊपर लटके रहते थे। क्योंकि क्रूस की जो मौत होती थी, जो आदमी क्रूस की मौत से मरता था वो हार्ट अटैक से मरता था या लंग्स में पानी भरने के कारण मरता था। कि जब उसे क्रूस पे चढ़ाते थे तो ऐसे अपनी बॉडी के भार लटका है और उसके बाद उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ता था, क्योंकि सारी बॉडी का भार उसकी हड्डियों के ऊपर है और हार्ट प्रेशर पड़ता था लगातार और फट जाता था। लेकिन जब जीसस के बारे में मालूम हो कि इतनी जल्दी कैसे मर गए, क्योंकि एक रात पहले प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बचा, हो सकता तो कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना में रहे तो वो दुख जो आने थे, जो यहोवा की ओर से परीक्षाएं आनी थी, वो खत्म हो गई घंटों में। लेकिन पतरस जिसकी लाइफ में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आनी थी, प्रार्थना ना करने की वजह से उसने परमेश्वर का इनकार किया। फिर कितने दिन तक बेचैन रहा, बेचैन होकर रोता रहा कि परमेश्वर मैंने तेरा इनकार किया, मैंने लंगड़े चलते देखे, मैंने मुर्दों को जीवन देते हुए देखा, मैं तेरे साथ रहा, मैंने सब कुछ तेरा देखा, तो जीवित परमेश्वर, फिर भी मैंने तेरा इनकार कर दिया। मेंटल पेन में, टॉर्चर में रहा वो कितने हफ्तों तक, जब तक जीसस उसके पास आके नहीं कहते पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। 3 बार उस परमेश्वर ने उससे कहा मुझसे प्यार करता है तू? 3 बार उसने इनकार किया, परमेश्वर ने 3 बार उससे अंगीकार करवाया।
हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार, हाँ प्रभु तुझसे प्यार कर रहा हूँ, हाँ प्रभु तुझसे 3 बार, क्योंकि 3 बार उसने कहा था मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। जब आप जानते जब जीसस को उसने बोला कि मैं इसको नहीं जानता, और जब जीसस मुर्दों में से जी उठे तो परमेश्वर ने जब कहा जाओ और मेरे चेलों और पतरस को बताओ कि मैं जी उठा हूं, कि पतरस उस समय चेला नहीं था, दुख में, पीड़ा में, पेन में, कि उसने गुनाह किया है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं की थी। कुछ भूल जाओ, प्रेयर मत भूलो। एवरीडे नियम बना लो, तुम्हारी लाइफ पर एक सुरक्षा रहेगी, दूत तुम्हारे घरों में रहेंगे, एक हेवनली सुरक्षा रहेगी। उस परीक्षा में से भी तुम निकल जाओगे जिस परीक्षा में तुम हो। आज जब मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखता हूं तो तब मुझे वो परीक्षाएं लंबी लगती थी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं मैं सोचता हूं कुछ भी नहीं थी। जो अब हो रहा है, परमेश्वर कर रहा है, उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं थी। क्योंकि उस समय मैं प्रार्थना में रहा, चाहे परमेश्वर ने किसी भी तरह मुझे रखा, अपने अनुग्रह से रखा, लेकिन मैं प्रार्थना में रहा। पहला टारगेट स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना होना चाहिए। नए साल में हम एंटर नहीं करेंगे अगर हम दिन रात के फास्ट नहीं रखेंगे तो। और जब दिन रात के फास्ट रख के एंटर करेंगे, नए साल में सिर्फ गुड न्यूज सुनेंगे। आपकी फैमिली का एक मेंबर भी आप गवाएंगे नहीं यीशु के नाम। इमेजिन करो मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीते भी सेटिस्फाइड नहीं था, और मेरे स्पिरिचुअल फादर जो आज यहां नहीं प्रभु के पास हैं, उनके वर्ड्स मुझे याद रहते हैं। मैंने कहा मैं फास्ट करता हूं, प्रेयर करता हूं, लेकिन ये चीज मुझे तंग करती। कहते फास्ट द मोर, प्रे द मोर, मोर एंड मोर फास्टिंग तंग करती। और अभी भी शरीर तंग करता है, और फास्ट, और तंग करता है फास्ट। जब तक ये तंग करना छोड़ता नहीं, इसको अंडर सब्जेक्शन लेके आना है, इसको कंट्रोल में लेके आना है। फास्टिंग अपने शरीर को कंट्रोल में आने का एक मास्टर तरीका है। ये मास्टर की है, ये आपकी बॉडी कंट्रोल में करने के लिए। आज जब पाप की ओर देखा जाता है तो फिर याद आते हैं रोजे, कि इतनी मेहनत की है, इतनी प्रेयर्स की हैं, वो व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर किया ही कुछ नहीं है, कुछ बनाया ही नहीं, आत्मा कोई घर ही नहीं बनाया, कोई बड़ी चीज नहीं बनी, बंदा कहता कोई नहीं है, कर लिए, पहला चोरी कर लिए, फिर देख लांगे। लेकिन जब आत्मा में आप एक बड़ा घर बना चुके होते हैं फास्टिंग से, प्रेयर से, फिर आप उस घर को देखते हैं कि जब मैं ऐसा करूंगा तो ये घर ढट जाएगा। फिर आप बोलते छोड़ो, ये कुछ नहीं है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। आप एक अच्छे व्यापारी भी हैं। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का राज्य एक अच्छे व्यापारी के समान है, जिसको बहुमूल्य मोती मिला और सब कुछ बेच के उसने वो मोती ले लिया। लोगों के हिसाब से वो मूर्ख था। यार ऐसा क्या मिल गया तेरे को, अपना घर बेच दिया, खेत बेच दिए। लेकिन उसको मालूम था जितने घर जितने खेत मैंने बेचे हैं, जब ये मोती बिकेगा तो ऐसे 100 आ जाएंगे। आज लोग आपको मूर्ख कह सकते हैं, क्या हो गया धर्म बदल लिया, क्या हो गया चर्च में चला गया, ये कैसा धर्म है, ये कैसा चर्च है, रिश्तेदारों से नहीं मिलता, अब तू गाने नहीं गाता, तू दारू नहीं पीता, अब तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, तू मूर्ख है। आप भी उस मूर्ख व्यापारी की तरह लग सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए परमेश्वर को, वेट कीजिए, जब वो मोती बिकेगा ऐसे 100 घर और 100 खेत और 100 रिश्तेदार आपके पास हों। हालेलुया, हालेलुया। आदमी सारी उम्र मेहनत करता है ना, फिर अपनी बेटी की शादी करता है और 600 लोगों को बुलाता है। वो 600 लोग जो उससे बिल्कुल खुश नहीं है, तेरा ब्याह कितना हो गया है, ये रोटी कितना नहीं वधिया करती। उन 600 लोगों के लिए वो अपनी लाइफ की सारी सेविंग खर्च कर रहा होता है। व्यर्थ मेहनत आप नहीं करोगे। आपको रिश्तेदारों को खुश करने की जरूरत नहीं है। सारी उम्र मेहनत करके जो शादी रखता है और रिश्तेदार उसकी शादी में नमक काट नहीं सीखा दाल मटन थोड़ा या पक्या होना चाहिए। ये पनीर असली सीखा किन्ना सगन पा के आए 7 जने गए 100 रुपया और 2 दिन पहला रोटी छड़ दी सी आपां कि कल नूं रात नूं ब्याह है उत्थे खावांगे सारे। और ऐसे लोगों को खुश करने के लिए आप परमेश्वर को नाराज करना चाहते। जो एक शादी के घर में गया और देखा कि अंगूरों का रस कम हो गया और पानी को अंगूरों के रस में बदल के वो शादी की सारी शर्मिंदगी खत्म कर दी। और वो रिश्तेदार क्या बोलते, अच्छा खत्म हो गया जूस, चलो कोई नहीं।
चलो कोई नहीं भैन जी, नाल चार गल्लां करदे, थोड़ा वध मंगा लेना ही, सानू दसदे ही हेल्प कर देंदे, नाले बेइज्जती करी जानी, नाले सिंपैथी जिताई जानी। और जीसस ने कोई बात नहीं की। जीसस ने कहा क्या है तुम्हारे पास, पानी है ना, ये मटकों में पानी भर दो। पानी भरा और कहा जाओ अब चेक करो, और लिखा जो जूस खुदा ने बनाया वो पहले से ज्यादा बेटर था। अब देख लो, रिश्तेदारों के पीछे लगना है कि उस प्रभु के पीछे लगना है जिसने आपकी शर्मिंदगियां खत्म कर देनी है, जिसने आपकी सारी शर्मिंदगियों को तोड़ के रख देना है, जिसने शैतान को शर्मिंदा करना है आपकी लाइफ में। उस परमेश्वर की ओर जाना है या आपको अपने रिश्तेदार खुश करने? मैं तो अभी भी हैरान हूं, क्रिश्चियन लोग अभी भी शादियों में वही रीति रिवाज करते जो वो पहले से करते आ रहे। क्रिश्चियन लोगों का ये हाल है। इमेजिन करो आप, अपने क्रिश्चियन लोगों का ये हाल है कि वो आत्मा के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं, रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं। जब पवित्र आत्मा आपकी चीजों में शामिल ही नहीं है, तो फिर जब वो है ही नहीं उधर, तो फिर क्या आप सोचते हो क्या होगा? जहां परमेश्वर है ही नहीं है वहां क्या होगा? हालेलुया। सारी उम्र हम चर्च गए, जब शादी की, जब 5,000 लोगों को इनवाइट किया, तो परमेश्वर के नाम की महिमा ही नहीं की। तब महिमा हम शैतान को दे आए, और वही समय था महिमा परमेश्वर को देने का। आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। ये शरीर की इच्छा है, अपने विरोधी को मारना, अपने विरोधी का नुकसान चाहना, दुश्मनी रखना शरीर की इच्छा है। प्रार्थना ना करना, हर वक्त खाते रहना, हर वक्त शरीर शरीर शरीर, शरीर की इच्छा को पूरा करना यानी मरना। हालेलुया। कहता आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा कभी भी पूरी नहीं करोगे। अपनी कमियों को ढूंढोगे, उस पर काम करोगे, उस पर प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, उस कमी को खत्म करोगे अपनी लाइफ के अंदर, और फास्टिंग तुम्हारी हेल्प करेगी। जो पाप आपको तंग करता है, रखो 7 दिन रात के रोजे, आपको देखोगे कि अंदर से क्या फील हो रहा है आपको। आपको जो पाप बड़ा लगता था वो छोटू सा लगने लगेगा आपको, लेकिन वही एक राक्षस की तरह था आपके सामने। और जब आपने फास्टिंग की, अपने आप को कंट्रोल में लाए, आप प्रभु के पास गए, आपको वही एक बच्चा लगने लगेगा। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो आराम से छोड़ दूं इसको, मैं देखो भी नहीं इसको। और सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे बड़ी परमेश्वर में, कि आत्मा में चलना और शरीर को कंट्रोल में करना। शरीर कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। शरीर कंट्रोल में, फाइनेंस कंट्रोल में, लाइफ जो कुछ तुम्हारे आसपास है सब कंट्रोल में। शरीर कंट्रोल में नहीं, कुछ भी कंट्रोल में नहीं। आमीन। और समय दो परमेश्वर को, कंट्रोल में रखकर खुदा को समय दो, एक समय दो, एक टाइम दो, आप सेम नहीं होंगे।